जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अगेन एक हम अच्छा क्वेश्चन पिकअप किए हुए हैं गेट का। इसको बहुत टफ तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ, बट इसकी जो टेक्निकलिटी है उसको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि देखा जाता है कि अक्सर जो हमारा स्टूडेंट्स है इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा है वो जानते हुए भी गलती कर जाता है। तो कहाँ वो गलती करता है उस चीज़ पे हम यहाँ फोकस करने जा रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है हमारा अगेन 2019 का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चंस वेक्टर स्पेस पे शुरू हुआ है। डायमेंशन, बेसिकली डायमेंशन पे क्वेश्चंस को उठाया गया है। क्या है क्वेश्चन कि लेट वी बी द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल 3x3। ये तो कॉमन चीज़ है मैट्रिसेस। यहाँ बात आई है विथ कॉम्प्लेक्स इंट्रीज। ये दिस कीप इन माइंड, दिस इज द की वर्ड्स। तो ऐसे एग्जाम्स में की वर्ड्स खोजना कि वो मैट्रिक्स कैसा है, क्या उसके आगे कैरेक्टर्स लिखा गया है, उसको ध्यान देना चाहिए। मतलब कि जो 3x3 आर्डर का जो मैट्रिक्स है हमारा, उसकी इंट्रीज कॉम्प्लेक्स नंबर से आ रही है ओवर द फील्ड। ठीक है, इफ W1 दिया है, दिस W1 कि ये उन मैट्रिक्सों का कलेक्शन है। यहाँ A = A बार TT, मतलब यहाँ जो है वो ट्रांसपोज है, मतलब ये हर्मिटियन मैट्रिक्स है। दिस इज द हर्मिटियन मैट्रिक्स हियर। और इस सिंबल्स को जनरली कॉमन एक सिंबल्स A थीटा भी लिखा जाता है। A थीटा = A, दिस इज द हर्मिटियन मैट्रिक्स। एंड W2 के बारे में क्या कहा है कि उन मैट्रिक्सों का कलेक्शंस किया गया है जिनका ट्रेस 0 होता है। तो पूछा है कि डायमेंशन ऑफ W1 + W2 किसके इक्वल होगा। तो यहाँ कुछ एक कंसेप्ट अपना यहाँ डेवलप हम करना चाहेंगे, और उस कंसेप्ट के सहारे आप इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चंस नेशनल स्तर की जो मैथमेटिक्स के कॉम्पिटिशन्स हैं अगर पूछे जाते हैं तो आप इजीली वे में उसको सॉल्व कर सकते हैं। वो कंसेप्ट क्या है इस क्वेश्चंस के दौरान हम डिस्कस करेंगे। तो पहली बात यहाँ क्या है, व्हाट इज़ द की फैक्ट। की फैक्ट ये है कि पहले क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ा जाए और देखा जाए कि उसमें कौन से टर्म, कौन से की वर्ड्स यूज किए गए हैं, क्योंकि की वर्ड्स पे ही गेम ही शुरू होती है। तो गेट वालों ने यहाँ उस ईयर में ये गेम शुरू की है कॉम्प्लेक्स नंबर पे। तो V क्या है, V जो है कलेक्शन ऑफ ऑल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3। तो डायमेंशन क्या होगा, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ V। देखा जाए तो ये ऐसा है हमारा A + IB, C + ID, अल्फा + आयोटा बीटा। ये दिस इज द एंट्री ऐसी आई हुई है हमारी ना, कॉम्प्लेक्स नंबर से एंट्री आई हुई है। तो डायमेंशंस कैसे निकालते हैं मैट्रिसेस का। डायमेंशन से होता है कि उसमें जितने हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनको काउंट कर लीजिए, वो ही मेरे डायमेंशन हो जाते हैं। तो यहाँ 2 है, A और B डिफरेंट रियल नंबर, ये है 2, ये 2, मतलब कितने हो गए 2 2 2 6 हो गए। मतलब एक रो में 6 होंगे, फिर दूसरे रो में भी 6 होंगे, थर्ड रो में भी 6 होंगे। तो 6 3 18, 3 6 18। तो मीनिंग ये होगी कि डायमेंशन ऑफ V 18 होगा। लेकिन अगर यही यहाँ कॉम्प्लेक्स इंट्रीज अगर वो नहीं लिखता ना, तो जनरल जो होता है तो फिर ये 3 3 9, तो उसका डायमेंशन 9 हो जाता। अगर वो रियल नंबर पे अगर वर्क करता, अगर ये फील्ड अगर ये रियल नंबर का हो जाता तो फिर तो यहाँ केवल एक ही वैल्यू लिखी जाती, ओनली 1। दूसरा कोई रियल नंबर होता, तीसरा कोई रियल नंबर होता, यानी एक रो में हम कोई भी रियल नंबर चॉइस कर सकते थे। तो 3 3 9 मेरा वो डायमेंशन 9 होता, बट यहाँ डायमेंशन V जो है मेरा 18 है। उसके बाद क्या है, कहा है कि डायमेंशन ऑफ W1, व्हाट इज द W1 का डायमेंशन क्या होगा। अब यहाँ देखा जाए तो A = A थीटा हर्मिटियन मैट्रिक्स है। तो हर्मिटियन मैट्रिक्स कैसे बनते हैं, हर्मिटियन मैट्रिक्स की एक प्रॉपर्टी होती है, उनके जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना वो रियल होते हैं। और उसके बाद कैसे होते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में लिखे जाते हैं। तो थोड़ा बना दें उसको ताकि जो कोई बिगिनर स्टूडेंट्स है तो उसको एक क्लियर हो जाए। जैसे ये डायगोनल एलिमेंट्स रियल होंगे तो हमने A ले लिया, दिस A। अब यहाँ क्या होगा, कोई भी अंतर्नम आप चॉइस कर लीजिए। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ x1 + आयोटा y1 लिया, यहाँ भी चॉइस करिए अपने मन से x2 + आयोटा y2। लेकिन अब यहाँ जो लिखते हैं ना, इसका हम ट्रांसपोज लिखते हैं और कॉन्जुगेट लिखते हैं। दिस इज द टेक्निक टू फाइंड द हर्मिटियन मैट्रिक्स। तो टेक्निक ये हो जाएगी कि यहाँ जो लिखा है ना, यहाँ से कॉन्जुगेट लिख दीजिए। तो x1 - आयोटा y1 और ये हो जाएगा x2। ये हो गया मेरा प्रोसेस। फिर अगेन यहाँ कोई डायगोनल एलिमेंट होगा, रियल होगा, यहाँ भी होगा। अच्छा, यहाँ अपने मन से जो चाहिए वो लिखिए, राइट। अब यहाँ क्या लिखेंगे, इसका आप कॉन्जुगेट लिखेंगे। तो देखिए यहाँ x1 वही है, y1 वही है। इसको डायमेंशंस के सेंस में आप अलग मत समझिएगा। वाई रीजन क्या है, रीजन यहाँ ये है जैसे
x1 और y1 रियल नंबर का मेंबर है तो माइनस x1 भी रियल नंबर होगा। कहने का हमारा मतलब क्या है कि x1 आप रियल नंबर चॉइस कर रहे हैं, जितनी चॉइस x1 के लिए है ठीक उतनी ही चॉइस हमारे माइनस x1 के लिए है, तो चॉइस में दोनों से में डिफरेंट नहीं है। तो ये कितने तरीके से आप फिलअप करेंगे, यहाँ हो जाएंगे 2, यहाँ भी कितने हैं, दिस इज द 2, बट यहाँ तो हमारा सेम है ना, ये वही है जो ये है, नथिंग डिफरेंस इन द केस ऑफ द डायमेंशंस। तो 2 ये हो गया और 2 यहाँ हो गया, ये मेरे हो गए 6, और उसके बाद ये हमारे कितने तरीके से यहाँ 3 होंगे रियल नंबर, तो 3 6 और 3 जो हो जाएंगे मेरे 9 हो जाएंगे। अच्छा ये और ये सेम हो जाएगा, ये बात ध्यान देना इन द केस ऑफ द डायमेंशंस, क्योंकि वो प्लस माइनस का डिफरेंस कोई मीनिंग नहीं रखता, उनको एक ही बार काउंट करेंगे। ये और ये ना एक्चुअल में वो मेरे इंडिपेंडेंटली अलग अलग नहीं हुए, वो एक ही हो गए मेरे। तो अब हम क्या करेंगे कि काउंट कर लें कितने तरीके से मैं नंबर्स को फिलअप कर सकता हूँ। तो रियल नंबर 1 2 3 ये मेरे 3 हो गए, 2 2 4 2 6 3 9। तो मीनिंग ये हो गई कि मेरी जो डायमेंशन ऑफ W1 है वो 9 है, दिस हो गई। अब बात डायमेंशन ऑफ W2 की जाए तो डायमेंशन ऑफ W2 क्या होगा, उसको अगर हम लोग देखें तो उसके लिए कहा गया है कि W2 में ये जो सब स्पेसेस है इसमें उन एलिमेंटों का कलेक्शन है, इसके कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, कि जिनका ट्रेस 0 होता है। तो ऐसे कौन है भाई कि जिनका ट्रेस 0 हो जाए, तो उनके लिए कैसे बनाते हैं, उसके लिए टेक्निक क्या है पहले ये आप देखिए समझिए। हाउ कैन यू टेक्निक टू सॉल्व सच टाइप ऑफ द प्रॉब्लम। तो हमें तो टेक्निक ही सीखनी है ना, एग्जाम में तो हम कैसे रिप्लाई करेंगे ये एकेडमिक में चलता है, कैसे अप्लाई करेंगे ये मेरा कंपटीशन में चलता है। तो कैसे इस चीज़ को हम अप्लाई करेंगे, देखिए एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको भी पता होना चाहिए कि हाउ कैन यू अप्लाई दिस। तो पहले आप बना लीजिए, यहाँ ट्रेस 0 करना है। तो ट्रेस 0 का मतलब कि जो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स आएंगे वे 0 हो जाने चाहिए। तो ये मेरे हो गए A1 प्लस आयोटा B1, यहाँ A2 प्लस आयोटा B2 और A3 प्लस आयोटा B3। तो ऐसे चलेंगे। अब यहाँ होगा मेरा, कोई भी एलिमेंट लीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है यहाँ, बट मैं यहाँ थोड़ा अब ऐसे लिखूँ, चलते हैं क्या लिखा जाए। अच्छा चलिए ऐसे मैं लिख देता हूँ, x प्लस आयोटा y ये अलग होगा, ये और यहाँ जो होगा मान लीजिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं अल्फा प्लस आयोटा बीटा, राइट। अब देखिए क्या है कि W2 में उन मैट्रिसों का कलेक्शंस है जिनके ट्रेस 0 होने हैं। ट्रेस 0 करेंगे अगर आप, तो मैं थोड़ा जल्दी लिख रहा हूँ ताबड़तोड़, क्योंकि ट्रेस 0 करने का मतलब कि जब आप कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 0 होता है तो उसका रियल और इमेजिनरी अलग अलग 0 हो जाएगा। तो ये B1 प्लस वाई प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर मैं अल्फा निकाल लूँ तो माइनस A1 माइनस एक्स, और यहाँ से अगर मैं बीटा निकाल लूँ तो माइनस B1 और माइनस वाई। कहने की मीनिंग क्या मेरी हुई कि ये जो अल्फा और बीटा हुआ ना, अल्फा कैन बी रिटेन इन द टर्म्स ऑफ दिस, मतलब इनके टर्म्स में मैं लिख सकता हूँ। यानी जो ये हमारा डायगोनल एलिमेंट्स का जो लास्ट जो इंट्रीज है वो इन्हीं से आएगी, मतलब कि ये अब अलग नहीं हुआ, काउंट ही नहीं होगा। तो डायमेंशन हम कैसे काउंट करेंगे देख लीजिए, यहाँ कितने हो जाएंगे। ये पहले हम इनको छोड़ देते हैं, डायगोनल को छोड़ दीजिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन हो डायगोनल को पहले छोड़ दीजिए जहाँ ट्रेस की जब बात आती है। तो फिर ये हो गए मेरे 2 2 और ये 2, तो ये यहाँ ऊपर हो गया मेरा 6, और पता है डायगोनल के ऊपर जितने होते हैं ठीक उतने वैसे ही होंगे, तो यहाँ भी 6 हो जाएंगे। तो 6 6 हमारा 12 हो गया, और 12 और 2 ये 14 हो जाएगा। तो 6 6 12 और 12 2 14, नहीं 2 6 6 12 हो गया, और 12 2 14 और 2 16 16 हो जाएगा। यानी जो इसका डायमेंशन होगा, सॉरी, डायमेंशन ऑफ W2 इज इक्वल टू 16 ईयर। यस, दिस इज द क्लियर ईयर। अब हमसे पूछा जा रहा है कि डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 क्या होगा। तो इसका एक रिजल्ट है डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, ये है मेरा। अब इस रिजल्ट्स पे हमें ये तो पता नहीं है कॉमन कैसे होंगे, तो कॉमन कैसे सोचा जाता है, कैसे बात की जाती है, कॉमन कैसे निकालते हैं, इंटरसेक्शंस कैसे निकालेंगे, इसके बारे में थोड़ा हम बात कर लें। यहाँ एक चीज़ देखा जाए कि ये जो डायमेंशन ऑफ V जो आया है ना वो 18 आया है, और एक रिजल्ट ये है कि अगर डायमेंशन ऑफ ये
W1 प्लस W2 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 हो जाए, तो तब होगा जब ये ज़ीरो हो जाए, मतलब कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, तब ये ज़ीरो होने की पॉसिबिलिटी है। तो उसको हम लोग डायरेक्ट सम भी कहते हैं, इसको हम लोग लीनियर सम कहते हैं। और जहाँ W1 और W2 के इंटरसेक्शंस में केवल जीरो एलिमेंट कॉमन मिलते हैं, उसको डायरेक्ट सम कहते हैं। और उस केस में ये रिजल्ट ऐसा हो जाता है, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2। अब यहाँ एक चीज़ ये देखी जाए कि जो W1 होगा वो सब स्पेस होता है W1 प्लस W2 का, W2 भी सब स्पेस होता है W1 प्लस W2 का, ये रिजल्ट्स हैं हमारे। लेकिन यहाँ क्या है कि ये जो W1 है, दिस W1, इसमें 9 एलिमेंट्स हैं, और W1 और W2 ये जो मेरा सब स्पेस होता है ये V का होता है, राइट, दिस इज द V हियर। अब ये इज इक्वल भी हो जाएगा, कब हो जाएगा, जब ये इसका डायमेंशन, मतलब इसमें कोई एलिमेंट कॉमन ना हो। अगर कोई एलिमेंट कॉमन ना हो तो V इज इक्वल टू W1 प्लस W2 हो जाता है, इफ दिस एलिमेंट इज द जीरो हियर। उसको हम लोग डायरेक्ट सम कहते हैं, और डायरेक्ट सम का सिंबल जो होता है वो ये मेरा हो जाता है। तो अब यहाँ क्या है, देखा जाए कि डायमेंशन ऑफ W2 16 मिला है और डायमेंशन ऑफ W1 मेरा 9 मिला है। अच्छा, W1 जो है ना वो प्रॉपरली इसमें कंटेंट करेगा, ये इसके इक्वल तो होगा नहीं, नेवर। अच्छा, ये इसके इक्वल नहीं होगा, तो मतलब ये ऐसे हट गया, दिस ये हो गया। इसकी मीनिंग मेरी क्या हो गई कि इसका जो डायमेंशन होगा इससे ग्रेटर होगा। ये इसमें प्रॉपरली कंटेंट करने का मतलब क्या है कि ये इसके इक्वल नहीं है, तो ये इसके इक्वल नहीं है। इसकी मीनिंग ये हो गई कि जो डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 होगा वो ग्रेटर देन डायमेंशन ऑफ W1 होगा। ये कंसेप्ट एग्जामिनर लिसनर ध्यान से समझें इस चीज़ को, क्योंकि इस कंसेप्ट का ही काफ़ी यूज करके इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तो डायमेंशन ऑफ W1 W2 ग्रेटर देन डायमेंशन ऑफ W1, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, यहाँ इक्वल नहीं हो सकता है। जब ये सिंबल यहाँ यूज होगा ना तब ये इक्वल होगा। नेक्स्ट क्या होगा कि डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन डायमेंशन ऑफ W2, ये हो गई मेरी बात। अच्छा, अब मुझे यहाँ डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 की बात करनी है। तो हर हालत में जो डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 होगा। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ देख लिया जाए, वैसे भी इसके इंटरसेक्शंस में क्या केवल जीरो एलिमेंट मिलेगा क्या, नहीं, ऐसा तो नहीं है। अगर हम इसको और इसको बनाते हैं तो इसमें और इसमें जीरो के अलावा और भी सारे मेरे जो होंगे ना मैट्रिसेस कॉमन आएंगे, तो ये ज़ीरो नहीं होगा। तो ये ज़ीरो नहीं होने का मतलब क्या होगा कि ये जो इक्वलिटी जो साइन आप यहाँ यूज कर रहे हैं ना वो हट जाएगा, तो फिर प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। अगर ये प्रॉपर सबसेट हुआ तो इसकी मीनिंग ये हो जाएगी कि डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 होगा वो स्ट्रिक्टली लेस देन डायमेंशन ऑफ V होगा। इसको बड़ी ईजी वे में बात की जा सकती है कि इसका मतलब इसमें जो एलिमेंट होंगे और इसमें जो एलिमेंट होंगे ना, जीरो के अलावा भी कुछ एलिमेंट कॉमन होंगे, वो कॉमन सेंस ऑफ द मैथमेटिक्स मैट्रिसेस की हो जाएगी वहाँ। तो इसकी मीनिंग हो गई कि डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 स्ट्रिक्टली लेस देन डायमेंशन ऑफ V। और यहाँ क्या है कि स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, ये मतलब कि ये वैल्यू 9 से भी बड़ी होगी और ये वैल्यू हमारी 16 से बड़ी होगी, पर हर हालत में 18 से छोटी होगी। तो कहने का मतलब क्या होगा कि जो डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 हम लोग निकाल रहे हैं वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 16 होगा और लेस देन 18 होगा। तो जो डायमेंशन होता है वो नेचुरल नंबर होता है, तो वो नेचुरल नंबर अब तलाश करिए जो ग्रेटर देन 16 हो और लेस देन 18 हो, तो फिर तो 17, तो इसका जो डायमेंशन होगा वो 17 होगा। तो हमारे कहने का मतलब क्या है, जब इस टाइप कोई भी क्वेश्चंस क्रिएट हो तो ध्यान दें कि कॉम्प्लेक्स नंबर की इंक्रीज बात की गई है, तो वहाँ डायमेंशन हम लोग ऐसे निकालते हैं। लेकिन अगर यही रियल नंबर का अगर क्वेश्चन होता तो दिस इज द इजी हियर, इसके कंपेरिजन में वो इजी हो जाता। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो क्वेश्चंस के पीछे जो टेक्निक थी, व्हाट इज़ द टेक्निक अबाउट दिस क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कंसेप्ट बिहाइंड दिस क्वेश्चंस, वो जो लिसनर्स जो ध्यान से इस वीडियो लेक्चर्स को सुन रहे हैं उनको बातें क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद एक और सा छोटा सा क्वेश्चन हमने पिकअप किया हुआ है, वो गेट का ही है, 2018 का है, ठीक ठाक क्वेश्चन है वो। और वो क्वेश्चन क्या है, वो मॉडर्न अलजेब्रा से है, तो उसको भी थोड़ा हम लोग यहाँ लगे हाथ डिस्कस कर दें, क्योंकि वो भी क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में आता रहा है, उस टाइप क्वेश्चन हमेशा आते रहे और ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं हमेशा।
तो यहाँ तो मान लीजिए हर्मिटियन मैट्रिक्स था, कहीं स्क्यू हर्मिटियन भी दे देता है यहाँ। अगर यहाँ ये इज इक्वल टू -a कर देता तो फिर क्या होता, तो उसके लिए मेरे डायमेंशंस अलग हो जाते। तो फिर जो स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स का जो कंसेप्ट है वो मेरा यहाँ चलने लगता। अब वो क्वेश्चंस क्या है, वो क्वेश्चंस एक्चुअल में डायमेंशंस पे ही पूछा गया है, लेकिन वहाँ नहीं, सॉरी, वो क्वेश्चंस डायमेंशंस पे नहीं है। वो क्वेश्चंस जो क्रिएट किया गया है वो बेसिस पे वहाँ आया है। तो एक बात, अगर हम लोग बेसिस की अगर कर देते हैं तो डायमेंशंस वही हो भी जाता है, लेकिन उस क्वेश्चंस की खूबसूरती क्या है थोड़ा हम लोग देख लें, पहले लिखें क्या है, व्हाट इज़ द क्वेश्चन हियर। क्वेश्चन ये है, उसको शॉर्टकट में मैं लिख रहा हूँ, ड्यू टू द लिमिट ऑफ द टाइम, उस टाइम की जो लिमिट की टाइम है उसको ध्यान में रखते हुए सब स्पेसेस की बात कहा है गेट में जो क्वेश्चन रहा है। और W1 वहाँ डिफाइंड था, 3 डायमेंशंस पे वर्क हुआ है, बिलोंग्स R3, ठीक है यार। क्यूब कंडीशंस में है x1 इज इक्वल टू 3x2 प्लस 2x3 दिस, और W2 जो है वो यहीं से उठाया गया है। और यहाँ कंडीशन कहाँ है, x1 इज इक्वल टू 3x2 प्लस 2x3, ये बात आई हुई है। तो पूछा है देन द डायमेंशन ऑफ, अगेन डायमेंशंस की बात की गई है, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2, यस अगेन डायमेंशंस की ही बात आई है, इस क्वेश्चन में भी आई है। तो देख लेते हैं कि यहाँ डायमेंशंस हम कैसे निकालते हैं। ये भी बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के, हमेशा देखा जाता है किसी SR नेट गेट और TIFR NBHM IIT JAM, हमेशा क्वेश्चन इस टाइप पे बनते रहें। तो इस क्वेश्चंस के पीछे लॉजिक क्या है, कंसेप्ट क्या है, उसको हम लोग यहाँ डेवलप करने जा रहे हैं कि जब भी इस टाइप का कहीं भी क्वेश्चंस दिया हो तो हम लोग कैसे लगाएंगे। फर्स्ट क्या है, W1 हमारा जो है R3 का, R³ का ये सब स्पेस है, 3 डायमेंशंस। कंडीशन से है कि ये जो फर्स्ट कंपोनेंट है इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, यहाँ भी फर्स्ट कंपोनेंट इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। तो जब भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए किसी भी कंपटीशंस में, तो आप कैसे अप्रोच करेंगे, मतलब हम कैसे क्वेश्चंस के लगाने, कैसे क्वेश्चंस को हम लोग लगाएंगे, कैसे टैकल करेंगे। तो सबसे पहले काम ये करिए कि यहाँ जो भी रिलेशंस दिया हो वो रिलेशन यहाँ पिकअप करिए। अच्छा, और प्रयास ये करिएगा ना कि अपान में कोई स्केलर नंबर ना आए, थोड़ा स्केलर नंबर से बचने के लिए। अपान में भी कोई आता है तो कोई बात नहीं है, बट मैं व्यक्तिगत बचता हूँ। जब भी इस टाइप का मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ ना, तो अपान में जो कोई स्केलर आता है तो उससे हम थोड़ा दूर रहना चाहते हैं। तो अब W1 को मैं कैसे लिखूँगा, लिख लिया W1 को, देखिए ऐसे है x1, तो x1 को आप पिकअप करिए। यहाँ x3 की वैल्यू भी आप पिकअप कर सकते थे, x2 की भी वैल्यू पिकअप कर सकते थे, बट करेंगे तो 3 या 2 नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो उस लफड़े से मैं बचना चाहता हूँ, आप भी बचिए। क्यों मैं बचना चाहता हूँ, जब आप खुद ही इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस कंपटीशंस के सॉल्व करेंगे तो आइडिया आपको खुद ही जनरेट हो जाएगी। तो अगर सलाह मिल रही है तो बचे रहिए, तो बचे रहेंगे तो ठीक है, टाइम किलिंग बच जाएगी। चलते हैं, शुरू करते हैं। तो x1 पिकअप किया हमारा, 3x2 प्लस 2x3 हो गया, कामा x2 कामा x3 ये हो गया। अच्छा, W2 हो गया, अगेन यहाँ x1 दिया ही है। चलिए, गेट वालों ने आसान कर दिया था, अगर कहीं वहाँ x2 देता तो फिर अलग दूसरे जगह जाके लिखना पड़ता, तो ऐसा कहीं कुछ किया नहीं गया। तो चलिए अब क्या करिए, इसमें जितने वेरिएबल्स प्रेजेंट्स हैं उनको काउंट कर लीजिए। वो जितने वेरिएबल्स प्रेजेंट होंगे वही उसका डायमेंशन हो जाएगा। तो डायमेंशन ऑफ W1 क्या, कितने वेरिएबल्स हैं, x2 लिखा गया, x3 लिखा गया, 2 है, और वहाँ भी 2 ही लिखा गया है। देख लीजिए, 2 है, x2 है, x3 है, मतलब केवल 2 ही हमारे वेरिएबल्स हैं। और जब भी हम कंपोनेंट्स वाइज बात करते हैं तो उस कंपोनेंट में कितने वेरिएबल्स हैं इसका डायमेंशन हो जाता है। ये सीधा सपाट हमारा एक रिजल्ट। अब मुझे डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 की बात करनी है, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं। क्या करिए आप ना कि सबसे पहले इसका बेसिक बना लीजिए, और बेसिक कैसे बनाएंगे वो बता दे रहे हैं। x2 पहले बाहर खींच लीजिए। अब देखिए किसके किसके साथ है, 3 है तो यहाँ 3 करिए, x3 है तो हटा दीजिए उसको, कामा करिए। उसके बाद यहाँ x2 मिला है तो 1 करिए, कामा। यहाँ क्या प्रेजेंट है, x2 नहीं, तो दैट इज 0।
प्लस, अब x3 वाला टर्म ले आइए, x3 इसमें नहीं है बट यहाँ प्लस के साथ 2 है ना, तो यहाँ 0 + 2 मतलब 2 ऐसे लिखिए, यहाँ नहीं है तो दिस इज द 0, यहाँ 1 है तो 1 हो गया। अब ये ऑटोमेटिक आपका बेसिक बन जाता है। दिस इज द टेक्निक टू फाइंड द बेसिक ऑफ सच टाइप ऑफ द प्रॉब्लम। ये तो हो गया। अब W1 का भी बेसिक निकाल लीजिए ऐसे ही, देखिए नहीं हमने W1 का निकाला, अब W2 का, W2 का जब बेसिक आप निकालेंगे तो क्या आएगा, यहाँ अगेन x2 बाहर खींचिए, अब देखिए किसके किसके साथ हैं, 3 हो गया, यहाँ x2 नहीं है प्लस, यहाँ +0 तो 3 आएगा, काम आया, यहाँ 1 हो गया, और यहाँ अगेन नहीं है तो 0 प्लस x3 बाहर खींचिए तो देखिए 0 + 2, यहाँ 2 हो गया, x3 नहीं है तो 0, यहाँ x3 प्रेजेंट है तो 1, तो ये हो गया। अब क्या करते हैं कि जो बेसिक बनते हैं उनको आप मैट्रिक्स में लिख लीजिए रो वाइज, तो चलते हैं लिखते हैं, ये 3 1 0 उतार लिया राइट, दूसरा है 2 0 1 ये उतार लिया, 3 1 0 ये उतार लिया, 2 0 1 ये उतार लिया। अब कन्वर्ट दिस मैट्रिक्स इन इकेलॉन फॉर्म, अब इकेलॉन फॉर्म में इसको कन्वर्ट करिए, इकेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट्स करने के बाद जितने नॉन जीरो रोज आएंगे वही इसके डायमेंशन हो जाते हैं। तो ये मेरी इस टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करने की टेक्निक है। तो कन्वर्ट करिए, तो कैसे होगा ये इसका, अब देखिए यहाँ इसको मुझे 0 करना है तो फिर क्या किया जाए इसको, अच्छा ये तो 0 हो जाएगा, देखिए सीधे खट दे, ये इससे अगर सब्ट्रैक्ट करना तो ये सिनारियो से गायब हो जाएंगे, तो गायब कर दीजिए, 3 1 0 2 0 1 3 1 0 और ये 0 0 0 हो गया। अब देखिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए 3 और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये हो गया 3 1 0, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, 2 से तो यहाँ 2 आ जाएगा। अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, 3 से सब्ट्रैक्ट किए हैं तो ये -3, चलिए अब इसमें सीधे सब्ट्रैक्ट कर दिए, 0 हो गया, ये हमारा 0 हो गया, दिस इज द 0, 3 3 जा 0 हो गया, 1 में से 1 गया, ये भी मेरा 0 हो गया, और 0 दिस इज द 0 हियर, तो 3 1 0 इज द कॉमन हियर, 3 1 0 यहाँ भी है और 3 1 0 यहाँ है, तो मीनिंग हमारी हो गई कि इसकी जो डायमेंशन हो गई, दिस डायमेंशन इज द, कितने नॉन जीरो भाई एलिमेंट मिले हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ द नॉन जीरो एलिमेंट, 1 and 2, तो जो डायमेंशन ऑफ W1 + W2 होगा, इसका भी जो डायमेंशन होगा ना, ये डायमेंशन हमारा 2 हो जाएगा। तो क्या कहीं यहाँ मिस्टेक तो नहीं हुआ, जरा एक बार देख लेते हैं, देयर इज सम, लग रहा है कहीं कुछ सीलिंग मिस्टेक हुई, क्या छूट गई है क्या। तो डायमेंशन ऑफ W1 W2 तो ठीक है, अगर मैं यहाँ x2 निकालता हूँ दिस, तो 3x2, ओह सॉरी 1 and 0 नहीं, ठीक है ये तो, प्लस x3 करेंगे तो यहाँ 2 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, तो ये हो गया मेरा 3x2 + 2x3 राइट, कॉमा यहाँ हो जाएगा x2, ठीक है 0, ये तो राइट है, सही है, 3 1 0 और 2 0 1 यही है। अब W2 में देख लिया जाए, W2 इज व्हाट, W2 में मेरा 2x2 + 2x3 है, तो अब यहाँ अगर मैं x2 खींचता हूँ तो ये हो जाएगा 3, यहाँ अगेन मेरा हो गया 3x2 + 2x3, दोनों सेम ही है क्या, नहीं दोनों तो सेम नहीं होना चाहिए, देयर इज ए सम मिस्टेक इन द क्वेश्चन हियर, क्वेश्चन में ही कुछ मिस्टेक है क्या, x2 + 2x3 x2 + ओ सॉरी x2 + 2x3 है, दिस इज द क्वेश्चन हियर, x2 + 2x3 एंड 3x2 + 2x3, ठीक है। सो तो x1 हमारा यहाँ ये है, x2 + 2x3 है, तो x2 दिस + 2x3 है, सब सही है। तो x2 जब कॉमन खींचेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, और यहाँ 1 ऑलरेडी है 0, ठीक है, x3 खींचेंगे तो 2 0 1 सही है, तो 1 1 0 होगा, सॉरी दिस इज द 1 1 0, और 2 0 1 सही है, फिर 3 1 0 वो सही है, 2 0 1 वो भी सही है, ठीक है, ये इसको गायब कर देगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट करिए तो ये गायब हो गया। अब मेरा यहाँ 1 बच गया, ये 1, अब क्या करना है, इसमें से इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो ये 2 2 0 हो जाएगा, 2 यहाँ 2 बच जाएगा, और यहाँ -1 हो जाएगा, सॉरी दिस इज द -1। अब इसमें क्या करिए, तो 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 3 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दिस इज द 0, 3 में से 1 निकालेंगे तो दिस इज द 2, दिस इज द 2,
उसके बाद 0 दैट इज़ द 0 हियर, राइट। अच्छा, बहुत करेंगे कि लान फार्म अगर पक्का बनाना ही चाहते हैं तो फिर 1 1 0 0 2 -1, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 0 0 और ये मेरा आ जाएगा -1 0 0 0 हो गया। तो कितने नॉन जीरो रोज आए भाई? 3। तो इसकी मीनिंग, इसकी जो डायमेंशन होगी मेरी 3 होगी। तो मुझे उम्मीद है कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस कैसे लगेंगे, कैसे क्रिएट होंगे, लिसनर को बिल्कुल ध्यान में समझ में आ गया होगा। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो इस मेथड को अडैप्ट करिए और आप यूँ चुटकी बजाते ही क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। मतलब आपको क्वेश्चंस लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और उसको ईजी वे में आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में अगेन अच्छे क्वेश्चंस गेट के लाएंगे और उसे सॉल्व करेंगे। तो आई थिंक दिस क्वेश्चन इज द क्लियर हियर। तो जय हिंद गाइस, थैंक यू वेरी मच।